आप सुन रहे हैं नाइट 130। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। वो कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि नींद भी छीन लेती हैं। आज की कहानी एक ऐसे रास्ते की है जहां गाड़ियां तो जाती हैं लेकिन हर कोई लौटता नहीं। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कहानी काला घाट की है। पहाड़ों के बीच घुमावदार रास्ता, ऊपर से झुकते पेड़ और नीचे अंतहीन खाई। दिन में ये रास्ता साधारण लगता है, लेकिन रात के बाद यहाँ हवा नहीं चलती, यहाँ खामोशी चलती है। और उस खामोशी में कोई आपको देख रहा होता है। स्थानीय लोग कहते हैं सूरज भी यहाँ जल्दी ढल जाता है, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा काला घाट। साल था 1932। अंग्रेजों के जमाने में यही घाट फांसी का रास्ता था। कई निर्दोष लोग यहीं मारे गए, लाशें खाई में फेंक दी जाती, बिना अंतिम संस्कार, बिना शांति। एक बूढ़ा पुजारी था जिसने अंग्रेज अफसर से कहा था, जो आत्माएं बिना विदाई मरती हैं वो रास्ता बन जाती हैं। और उस रात पहली बार घाट ने खून मांगा। साल 1998। 6 दोस्त एक कार में हंसते खेलते। रात के ठीक 1:30। अचानक गाड़ी बंद, मोबाइल में नेटवर्क लेकिन कॉल नहीं। और फिर कैमरे में रिकॉर्ड हुई एक आवाज, मत रुको। सुबह कार मिली, लेकिन 6 दोस्त कभी नहीं। और आज फिर वही रात है। रात के ठीक 1:30। 5 दोस्त काला घाट पर। उन्हें नहीं पता था घाट जिंदा है। ये तो बस शुरुआत थी। असली डर अब शुरू होगा, क्योंकि घाट अब जाग चुका है। 5 दोस्त गाड़ी में बैठे थे, लेकिन अब किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। रोहन की उंगलियां स्टीयरिंग पर कांप रही थीं, क्योंकि घाट उन्हें पहचान चुका था। रोहन ने घड़ी देखी। समय था 1:30। 10 मिनट गाड़ी चली, फिर घड़ी देखी डरते हुए। अब भी 1:30। काला घाट में समय आगे नहीं बढ़ता, वो शिकार का इंतजार करता है। अचानक गाड़ी के शीशे पर टैप 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 फुसफुसाते हुए किसी ने शीशा खटखटाया। रोहन ने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर 4 उंगलियों के निशान थे। विक्रम उतरता है गुस्से में, बस बहुत हो गया, मैं देखता हूं। विक्रम गाड़ी से उतरा। जैसे ही गाड़ी से बाहर आया, दरवाजा बंद हो गया। तभी विक्रम ने एक अजीब सी भयानक फुसफुसाती आवाज सुनी। जो उतरता है वो लौटता नहीं। विक्रम डरते डरते पीछे पलटा। अचानक तेज चीख। विक्रम, खाई से आती आवाज, रोहन मुझे बचा ले। विक्रम की आवाज खाई से आ रही थी, रोते हुए, वो जिंदा है, चलो नीचे। नहीं, क्योंकि जिस आवाज में सांस नहीं होती वो जिंदा नहीं होती। तभी पूजा की नजर सड़क किनारे लगे बोर्ड पर पड़ी। बोर्ड पर लिखा था, काला घाट आत्माओं की संख्या है। और आज रात 112 पूरी होने वाली थी।
अब वो 4 रह गए थे और घाट और भूखा हो गया था। अगली बारी किसकी है ये घाट तय करेगा। अब वो चारों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन नजरें नहीं मिल रही थीं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था घाट अब पास आ चुका है। हवा अब भी नहीं चल रही थी, लेकिन पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा हो। तभी पूजा के मोबाइल की स्क्रीन जली। बिना नेटवर्क के एक मैसेज आया, अब बारी चुनो। रोहन चीख पड़ा, ये सब क्या है, हमें जाने दो। तभी पिछली सीट से एक ठंडी आवाज आई, जो घाट में आता है वो सिर्फ जाता है। चारों पलटे। पिछली सीट खाली थी, लेकिन सीट बेल्ट अपने आप क्लिक हो चुकी थी। क्लिक। घड़ी की सुइयां हिली। 1:31। पहली बार। समय आगे बढ़ा, लेकिन उसी पल सड़क गायब हो गई। कार अब सड़क पर नहीं थी, वो हवा में थी, खाई के ऊपर। रोहन ने आखिरी बार शीशे में देखा। उसका अपना चेहरा नहीं था। उसकी जगह 4 अधजली परछाइयां थीं, और नीचे खाई से आती आवाज 112। पूरी सुबह। काला घाट वैसा ही था, शांत, साधारण। सड़क किनारे लगा बोर्ड बदला हुआ था, काला घाट, आत्माओं की संख्या 112। और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, अगली गिनती अगली 1:30। क्योंकि काला घाट कभी नहीं सोता, वो सिर्फ इंतजार करता है। अगर इस कहानी ने आपकी धड़कनें तेज कर दी हों, अगर आपने वीडियो के दौरान एक बार भी पीछे मुड़कर देखा हो, तो समझ लीजिए कहानी आप तक पहुंच चुकी है। ऐसी ही डरावनी, सच्ची लगने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए नाइट 130 को, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी रात चुरा ले। और याद रखिए, जब भी घड़ी में 1:30 बजे, कहीं कोई घाट आपको भी निगल रहा होगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जुड़े रहिए नाइट 130 के साथ।